बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। गुज़िश्ता दर्स के अंदर जो बातें चल रही थी वो दिमना की बातें थी। दिमना वहाँ पर कह रहा था आखिर में जब वो अपनी कदर मंजिलत को खो चुका है शेर के यहाँ और शतरबा ने उसकी जगह ले ली है, तो फिर उसने ये बात कलीला के सामने रखी थी और फिर कलीला ने उससे पूछा था कि अब तुम क्या कर रहे, तुम्हारा इरादा अब क्या है, अब तुम क्या कर सकोगे, अब सब कुछ हो चुका है। तो दिमना ने कहा था कि मैं अभी क्या करूँगा, अभी यही करने जा रहा हूँ कि मेरी जो खोई हुई इज़्ज़त है, जो मेरी खोई हुई कदर मंजिलत है, उसको पाने की कोशिश करूँगा अपनी मेहनत के ज़रिए से, अपनी कोशिश के ज़रिए से। और क्योंकि जो एक अक्लमंद आदमी होता है तो उसके लिए मुनासिब होता है कि वो तीन चीज़ें जो है करे, तीन चीज़ें के बारे में करना, उसके बारे में गौर फिक्र करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और उन तीन चीज़ें जो उसने गिनाई थी, उन तीन चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि आदमी की जो इज़्ज़त है या उसको मतलब जो आदमी के पास जो कोई इज़्ज़त थी, उसके पास जो कोई रुतबा था, कोई ओहदा था पीछे ज़माने में, वो गुज़र चुका है तो उसको दोबारा पाने की कोशिश करे। ऐसे ही आदमी ने पीछे गुज़रे हुए ज़माना में अगर कहीं पर कोई नुकसान उठाया है तो उसको चाहिए कि उस नुकसान से बचने की भरपूर कोशिश करे। तो ये चीज़ इसने सबसे पहली चीज़ ये जिक्र की थी, दूसरी चीज़ एक और जिक्र की थी, तीसरी चीज़ एक और जिक्र की थी कि अक्लमंद आदमी के लिए मुनासिब है कि ये तीन काम करे। तो ये जो पहली चीज़ है कि जो उसके पीछे जो उसको नफ़ा मिला था वो उस नफ़ा को दोबारा पाने की कोशिश करे, और जो नुकसान पीछे उसको झेलना पड़ा है उस नुकसान से बचने की कोशिश करे। तो यही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ और अपने आप को भी उसी अक्लमंद की कैटेगरी में रख रहा है, अपने आप को भी जो है इसी अक्लमंदों में शुमार कर रहा है। तो ये तीनों बातें हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ तक आया था जहाँ यहाँ बात पहुँची थी कि जो है, और उसी में से यानी कि तीन चीज़ों में से यह भी है कि आदमी जिस नफ़ा की कबील से जिस चीज़ की उम्मीद करता है उसके मुस्तक़बिल के बारे में गौर फिक्र करता रहे, और नफ़ा की कबील से और नुकसान की कबील से जिस चीज़ का खौफ खाता है उसके भी मुस्तक़बिल के बारे में कि आदमी गौर फिक्र करता रहे, ताकि वो जिस चीज़ की उम्मीद करता है उसको पूरा पूरा हासिल कर सके, और जिस चीज़ से वो डर रहा है उससे क्या है वो बच सके अपनी कोशिश के ज़रिए से। यहाँ तक बात हो चुकी थी तफसील से वज़ाहत के साथ। उसके बाद कह रहे हैं कि व इन्नी लम्मा नज़रतु फ़िल अम्रि अल्लज़ी बिही अर्जू अन तऊद मंज़िलती व मा गुलिब्तु अलैहि मिम्मा कुन्तु फ़ीही लम अजिद हीलतन वला वजहन इल्ला लिहतियाल लिआकिल उश्ब हाज़ा। ये भी बात हो चुकी थी तकरीबन, जिसका माना यह है कि और जब मैंने गौर फ़िक्र किया उस चीज़ के बारे में जिसके ज़रिए से मुझे उम्मीद है कि मेरी क़द्र व मंजिलत वापस आ जाए, और वो चीज़ जिसमें मैं मग़लूब हो गया हूँ यानी कि जिसके अंदर मैं पहले जी रहा था, लम अजिद हीलतन, तो मुझे नहीं मिला कोई बहाना या कोई तरीक़ा, इल्लल इह्तियाल लिआकिल उश्ब हाज़ा, मगर एक ही इस घासखोर के लिए चाल चलना, यानी कि इसके ख़िलाफ़ चाल चलना। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये काफ़ी लंबा सा जुमला है, लेकिन अगर अब इसको हम देखेंगे थोड़ा सा इसको अलग करके तो काफ़ी आसान सा है। यहाँ पर इन्ना और उसका इस्म और ख़बर है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इन्ना लिखा हुआ है, उसके साथ या जो लगी हुई है ये इन्ना का इस्म है, और उसके बाद जो उसकी ख़बर है ये पूरा जो उसलूब शर्त है, यानी कि लम्मा यहाँ पर अदात शर्त है, और उसका जो जुमला शर्त है वो है नज़र तो फ़िल अम्री अल्लज़ी बिही अर्जू अन तऊद मंजिलती व मा गुलिब्तु अलैहि मिम्मा कुन्तु फ़ीही। ये पूरा क्या था, ये लम्मा का शर्त था, और लम्मा का जज़ा है लम अजिद हीलतन वला वजहन इल्ला अल इह्तियाल लिआकिल उश्ब हाज़ा। ये पूरा उसका जज़ा है। अगर हम इसको छोटा छोटे पार्ट में अगर बहुत डिटेल से करेंगे तो बहुत टाइम ये लगेगा, फिर मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उसी जैसा कलाम क्या है पीछे आ चुका है, तो अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर कहना है कि हत्ता वफ़र्रिक़ बैनहु व बैनल हयात, यानी कि चाल चलना इस घासखोर के लिए कहाँ तक, यहाँ तक कि मैं उसके दरमियान और ज़िंदगी के दरमियान जुदाई पैदा कर दूँ, यानी कि इससे कहना है क्या है कि इस शतरबा को क्या है उसका काम तमाम कर दूँ, उस शतरबा को क्या है ख़त्म कर दूँ। तो यही दिमना कह रहा है कि यही मेरे सामने एक ऑप्शन बचा हुआ है, यही एक तरीका मुझे दिखाई दे रहा है जिसके ज़रिए से
मैं अपनी खोई हुई इज्जत को, अपनी कदर व मंजिलत जो कि मुझसे जा चुकी है, उसको वापस ला सकता हूँ। कह रहे हैं कि आगे कह रहा है कि फ़इन्नहु इन फ़ारक़ल असद आदत ली मंजिलती, क्योंकि अगर वो शेर से अलग हो जाएगा तो मेरी कदर मंजिल, लफ्ज़ करेंगे, क्योंकि यकीनन वो अगर शेर से अलग हो जाएगा, आदत ली मंजिलती, तो मेरे लिए मेरी कदर मंजिलत वापस आ जाएगी। तो ये माना कह रहा है, यानी कि इसके दिमाग में अभी यही है कि मेरी जो इज़्ज़त थी शेर के यहाँ, उस इज़्ज़त के जाने का सबब यही शत्रबा है। तो ये जो परेशानी है, तो उस परेशानी का जो सबब है ये शत्रबा है, तो उस परेशानी का इजाला भी उसी परेशानी का जो सबब है, उसका जो रीज़न है, उसी को ख़त्म करके ही किया जा सकता है। तो कह रहा है कि जो मेरी ये परेशानी, जो इस परेशानी में मैं अभी हूँ, तो इस परेशानी को शत्रबा लाए तो शत्रबा का काम ख़त्म हो, काम तमाम हो, और फिर क्या है, मेरी वो इज़्ज़त दोबारा वापस आ जाएगी। तो वही कह रहा है फ़इन्नहु इन फ़ारक़ल असद आदत ली मंजिलती, क्योंकि अगर वो, क्योंकि फ़ा सबब यह है, क्योंकि यकीनन वो अगर शेर से जुदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो मेरी मंजिलत वापस आ जाएगी। तो यहाँ भी अगर यहाँ भी तरकीब, इस तरह की बहुत सारे पीछे जुमले आ चुके हैं तरकीबी, अगर आसान सा है, इन्ना है और हव की ज़मीर इन्ना का इसम है, और उसके बाद इन फ़ारक़ल असद, इन हर्फ शर्त है, फ़ारक़ल असद ये जुमलतुल शर्त है, आदत ली मंजिलती ये जुमलतुल जज़ा है। यह भी उसलूब शर्त पूरा का पूरा क्या है, ये खबर वाक़ हो रहा है इन्ना का। अगर कि वलअल्ल ज़ालिका यकूनु खैरन लिल असदी, वलअल्ल ज़ालिका यकूनु खैरन लिल असदी, और हो सकता है शायद कि ये चीज़ शेर के लिए भी बेहतर साबित हो, यानी कि शेर के लिए भी बेहतर हो। वलअल्ल ज़ालिका, और शायद ये शेर के लिए बेहतर हो। ये ज़ालिका से यहाँ क्या मुराद है, ज़ालिका से मुराद ये है कि फ़िराक़ शत्रबता अल असदा, यानी कि शत्रबा का शेर से जुदा हो जाना, शेर से शत्रबा का दूर हो जाना, इसमें मेरे लिए भी भलाई है कि शत्रबा जाएगा तो मेरी कदर मंजिलत वापस आएगी, और इसके अंदर शेर के लिए भी भलाई है। ये दिमना सोच रहा है, कह रहे दो हम दोनों के लिए इसमें क्या है फ़ायदा, मेरे लिए भी शेर के लिए भी। वलअल्ल ज़ालिका यकूनु खैरन लिल असद, और हो सकता है कि ये चीज़ शेर के लिए भी बेहतर साबित हो। तो यहाँ भी जो है लाल्ला ये हर्फ अदात यहाँ क्या है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लाल्ला हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल जो होते हैं उनमें से ये है। ज़ालिका ये इसका इस्म है, यकूनु खैरन लिल असदी, यकूनु फिर यहाँ पर ये काना का जो है फ़ेल मुज़ारे यकूनु है, फ़ेल नाक़िस है, और यकूनु के अंदर हुआ कि ज़मीर है जो कि उसका इस्म है, और खैरन लिल असदी, ये खैरन, ये जो लिल असद ये मुताल्लिक़ है खैरन से, और खैरन लिल असद ये पूरा ख़बर है यकूनु की। यकूनु बने इस्म ख़बर से मिलकर के फिर ये ख़बर होगा लाल्ला का, और लाल्ला ज़ालिका इस्म और इस खबर से मिलकर के ये फिर ये जुमला इसमिया खबरिया हो जाएगा। इसके बाद करें कि फ़इन्न इफ़रातहु, यानी कि शत्रबा, ये जो बात अभी इसने कही है दिमना ने कि शायद ये चीज़, यानी कि शत्रबा का शेर से जुदा हो जाना, शत्रबा का शेर से दूर हो जाना शेर के लिए बेहतर हो, क्योंकि इफ़रातहु फ़ी तक़रीब थौर, अफ़रत युफ़रित, इफ़रात के माने होता है किसी चीज़ में मुबालगा करना, मुबालगा करना, इसको अरबी में इफ़रात कहते हैं, और किसी चीज़ की में जो है किसी चीज़ को उसका जितना हक़ है वो ना देना, ये क्या है, तफरीत होता है। तो इफ़रात और तफरीत ये दो माने, दो कलिमात बोले जाते हैं। इफ़रात यानी किसी चीज़ में मुबालगा करना, और तफरीत है किसी चीज़ में कोताही करना। तो मुबालगा और कोताही ये तो माना हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ़रात है, फ़इन्न इफ़रातहु, और हु की ज़मीर इफ़रातहु में जो हा की ज़मीर है, ये ज़मीर जा रही है असद की तरफ, क्योंकि यकीनन उसका मुबालगा करना, फ़ी तक़रीब थौर, बैल को करीब करने में, किससे, अपने से। तो शेर का बैल को अपने से करीब करने में मुबालगा करना, यानी कि शेर का बैल को अपने आप से बहुत ही ज़्यादा करीब कर लेना, ये क्या चीज़ है, खलीकुन, मुनासिब है या इस लायक है कि क्या है, अयशीनहु, कि शेर को ऐबदार बनाए। यशीना जो यहाँ पर यह है शाना यशीरो,
ये फ़ेल आता है जिसके माने होते हैं किसी चीज़ को ऐबदार बनाना। जैसे कि अरबी में बोला जाता है, ये कि अरबी में जैसे इसमें सुनते हैं कि मा वुदिअ अर्रिफ़्क़ु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु व मा नुज़िअ मिन्हु मिन शैइन इल्ला शानहु। तो एक आता है फ़ेल शाना और एक आता है ज़ाना। तो शाना यशीनो और उसी से आता है एक उसी का अपोजिट आता है ज़ाना यजीनो। तो शाना यशीनो के माने होते हैं किसी चीज़ को ऐबदार बना देना, और ज़ाना यजीनो के माने होते हैं किसी चीज़ को मुज़य्यन बना देना। इसीलिए कहते हैं मा वुज़िअ अर्रिफ़्क़ु फ़ी शैइन इल्ला ज़ानहु व मा नुज़िअ मिन शैइन इल्ला शानहु। रिफ़्क़ यानी कि नरमी, यानी कि नरमी को नहीं रखा जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, मगर ये कि ये नरमी उस चीज़ को खूबसूरत बना देती है। वमा नुज़िअ मिन शैइन, और इस नरमी को नहीं निकाला जाता है किसी चीज़ से, मगर ये कि ये निकालना उस चीज़ को ऐबदार बना देती है। यानी कि नरमी के साथ किसी चीज़ में जो है, किसी भी चीज़ में जो है अगर नरमी को अपनाया जाए तो वो चीज़ काफ़ी खूबसूरत हो जाती है, और किसी चीज़ से अगर क्या है नरमी को निकाल दिया जाए तो वो चीज़ बदसूरत हो जाती है। ये मफ़हूम है इस चीज़ का जो भी मैंने कहा। तो यहाँ मफ़हूम क्या है, शान यशीनों के माना होता है ऐबदार बनाना। तो कह रहे कि खलीकुन, खलीक के माने होता है जदीर, खलीक के माने लायक, इस लायक है कि शेर को क्या है ऐबदार बना दे। व यजुर्रहु फ़ी अम्रिही, और उसको तकलीफ़ पहुँचाए फ़ी अम्रिही, उसके मामले में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फ़इन्न इफ़रातहु फ़ी तक़रीब अथ-थौरी खलीकुन अन यशीनहु, क्योंकि उसका मुबालगा करना, यानी कि शेर का मुबालगा करना बैल को अपने आप से करीब करने में इस लायक है कि ये मुबालगा उस शेर को ऐबदार बनाए। व यजुर्रहु फ़ी अम्रिही, और उस शेर को तकलीफ़ दे, तकलीफ़ पहुँचाए फ़ी अम्रिही, उसके मामले में। यानी कि शेर का जो भी मामला है, उसका कोई भी मामला, तमाम मामलात इसमें आ सकते हैं कि तमाम जो उसके जो है मामलात हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ के अंदर जो है इसको क्या है तकलीफ़ पहुँचाए। तो यहाँ पर देखिए इन्ना इफ़रात फ़ी तक़रीब अथ-थौर, तो यहाँ पर जब अगर हम इधर पर देखें तो इन्ना अर्थ मशबूह फ़ेल है, इफ़रात फ़ी तक़रीब अथ-थौर ये पूरा का पूरा क्या है उसी का इस्म है, इफ़रात फ़ी तक़रीब अथ-थौर। और खलीकुन अन यशीनहु व यदुर्रहु, तो खलीकुन असल में यहाँ पर खलीकुन इसके साथ बा आता है, बा हर्फ़ जर, खलीकुन बा, खलीकुन बिही या जदीरुन बिही, तो यहाँ पर क्या है अन से पहले बा, यहाँ पर हर्फ़ जर महज़ूफ़ है, वरना खलीकुन बिअन यशीनहु व यदुर्रहु फ़ी अम्रिही, इस तरह से इबारत होगी। तो अलमीम कहेंगे खलीकुन अन यशीनहु व यदुर्रहु फ़ी अम्रिही, ये पूरा क्या है इन्ना की खबर है। यानी कि उसका, यानी कि शेर का बैल को अपने आप से हद से ज़्यादा करीब करना इस लायक है कि उसको ऐबदार बना दे, या इसमें काफ़ी एहतमाल है कि उस बैल को ऐबदार बनाए। व यजुर्रहु फ़ी अम्रिही, और उस शेर को जो है तकलीफ़ पहुँचाए या उसको नुकसान दे। क़ाल कलीला, तो कलीला ने कहा, इसके जवाब में कलीला ने कहा मा अरा अलल असदी फ़ी रअयिही फ़ी अथ-थौरी व मकानिही मिन्हु व मंज़िलतिही इंदहु शैनन वला शर्रन। कलीला अपनी राय यहाँ पर ज़ाहिर कर रहा है कि जो तुम अभी कह रहे हो कि शत्रबाज जो है शेर से करीब होगा तो इससे शेर को नुकसान पहुँचेगा, और ये चीज़ जो है शेर को और ज़्यादा क्या है ऐबदार बनाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये ऐसा कुछ हो रहा है होगा जो है, मतलब कि शत्रबाज शेर से करीब है तो शेर को कोई नुकसान पहुँच रहा है या शेर के अंदर कोई ऐब लग रहा है, तो मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा है। तो वही कलीला कह रहा है, क़ाल कलीला, कलीला ने कहा मा अरा अलल असदी फ़ी रअयिही फ़ी अथ-थौरी व मकानिही मिन्हु व मंज़िलतिही इंदहु शैनन वला दुर्रन, मैं नहीं देख रहा हूँ शेर के ऊपर बैल के बारे में उसके राय के ताल्लुक़ से, ऐसे ही व मकानिही मिन्हु, और उस शेर और उस बैल की उस शेर से उस बैल की कदर व मंजिलत में। तो बैल कह रहा है कि मैं नहीं देख रहा हूँ शेर के ऊपर बैल के बारे में उसकी राय रखने में, और उस शेर से बैल की कदर व मंजिलत में, व मंजिलतिही इंदहु, और उस बैल की उस शेर के यहाँ
रुतबे में कोई भी शैन के माने कोई भी ऐब या कोई भी बुराई। तो ये कह रहा है सबक कि जो है मैं शेर के ऊपर ऐसी कोई चीज़ जाहिर होती हुई नहीं दिख रहा, ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रहा हूँ जो जाहिर हो रही हो बैल के बारे में, जो उसकी ये राय है, ये राय रखने में, और बैल की जो मकानत है, उसका जो दर्जा है शेर के यहाँ, उसकी वजह से, और ऐसे ही उसके यहाँ यानी कि शेर के यहाँ उस बैल की जो कद्र मंजिलत है उस चीज़ में। तो ये बात तो गई कि मैं नहीं देख रहा हूँ शेर के ऊपर बैल के तई उसकी राय में, और बैल से उसकी कद्र मंजिलत में, यानी कि बैल से जो या उस बैल की उस शेर से कद्र मंजिलत में, और उस शेर के यहाँ उस बैल के रुतबे में कोई ऐब और कोई नुकसान। तो इस तरह ये माना हो गया कि जो है मैं नहीं देख रहा हूँ कि शेर को कोई भी नुकसान पहुँच रहा है या उसको कोई भी ऐब लाहिक हो रहा है उस राय से, जो राय वो बैल के बारे में रखता है, और इस चीज़ से भी कोई उस पर ऐब नहीं है या कोई बुराई नहीं हो रही है कि उसने बैल को अपने यहाँ एक कद्र मंजिलत दे रखी है और उसने उसको अपने यहाँ एक रुतबा अता कर रखा है। तो इन तमाम चीज़ों से जो है इन तमाम चीज़ों में क्या है, मैं नहीं देख रहा हूँ कि शेर के ऊपर कोई भी बुराई या उस पर कोई भी ऐब या ऐसी कोई भी चीज़ क्या है तारी हो रही हो। तो ये यहाँ तक जो है बात आ गई। तो इसके बाद फिर दिमना उसका जवाब दे रहा है कि जो तुम ये बात कह रहे हो तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कि उसके बाद फिर एक बात यहाँ काफ़ी लंबी जिक्र करेगा, एक फ़लसफियाना टाइप की बात है और उसको हम छोड़ेंगे। उसके बाद फिर जो है यानी कि यहाँ से जो है यहाँ जो दिमना की जो बात है काला दिमना तो इन्नमा युअ्तस सुल्तानु, ये जो बात है यहाँ से मुख्तसरन थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, क्योंकि बात कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही वाजिब नहीं है इसको जो है समझने में। तो यहाँ से जो है फिर इसको छोड़ेंगे। तो इसके बाद फिर यहाँ से बात जो आगे होगी, यहाँ से हम पढ़ेंगे इसको जो है काला कलीला, ये वाली जो बात है यहाँ तक जो है तो वयदुर्रहु फी अमरिही, यहाँ तक ये बात हम छोड़ेंगे। इसके बाद फिर कि काला कलीला, कलीला कह रहा है व कैफ़ तुतीक़ु अथ-थौरा व हुवा अशद्दु मिनका व अकरमु अलल असदी मिनका व अक्सरु आबानन। कलीला ने कहा व कैफ़ तुतीक़ु अथ-थौरा, और तुम कैसे बैल से लड़ने की या बैल से कैसे, अता का युतीक़ु का माने होता है ताकत रखना, व कैफ़ तुतीक़ु अथ-थौरा, और तुम कैसे ताकत रख सकते हो बैल के ख़िलाफ़, हालांकि वो तुमसे ज़्यादा है, अशद्दु मिनका, हालांकि वो तुमसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला है, व अकरमु अलल असद मिनका, और शेर के यहाँ वो तुमसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है, व अक्सर आवानन, और ज़्यादा मददगारों वाला है, यानी कि तुमसे ज़्यादा उसके जो है सपोर्टर या उसके हामी हैं या उसके मदद करने वाले हैं। तो इसके पीछे बारे में जो बात यही आज के कि शेर के ख़िलाफ़ वो जो सारे इक़दाम करने ये बैल के ख़िलाफ़ वो सारे इक़दाम करने जा रहा है। तो यहाँ भी कलीला अपना एक जो है अपने अंदर जो उसके अंदर जो एक बात है उसका क्या इज़हार कर रहा है कि तुम जो करने जा रहे हो बैल के ख़िलाफ़, जो तुम सारी ये प्लानिंग कर रहे हो और बैल को जो है तुम पस्त करने की कोशिश कर रहे हो या उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम कैसे ये काम कर सकते हो, हालांकि बैल तुमसे या शत्रबा तुमसे क्या है हर एतबार से आगे है। करके वकई फ़तूती कुत्तौरा, और तुम कैसे इस्तिताअत रख सकते हो बैल की, यानी कि बैल के ख़िलाफ़, और तुम कैसे बैल के ख़िलाफ़ इस्तिताअत कुछ करने की ताकत रख सकते हो इस हाल में कि वो तुमसे ज़्यादा मजबूत है। और शेर पर क्या है, यानी कि शेर पर, यानी कि शेर के यहाँ तुमसे ज़्यादा वो बाइज़्ज़त है, अकरम यानी कि तुमसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है या मुअज़्ज़ज़ है, व अक्सर आवानन, और ऐसे ही तुमसे व अक्सर आवानन मिनका, और ऐसे ही तुमसे ज़्यादा वो मददगारों वाला है, यानी कि मददगारों के एतबार से क्या है वो ज़्यादा है तुम्हारे मुकाबले में। तो वह अक्सर आवानन, और ज़्यादा वो मददगारों वाला है। तो आउन की जमा आवान यानी कि मददगार। तो यहाँ पर दिमना फिर कहेगा काला दिमना, तो दिमना ने कहा ला तंजुर इला सिगरी व दअफी, तुम मत देखो मेरी छोटाई की तरफ और मेरी कमज़ोरी की तरफ। सिगर के माने
जो छोटा होने की जो सिफत होती है वो का सिगर, तुम मेरी जो है छोटाई वज़ाफ़ी और मेरी कमज़ोरी की तरफ क्या है मत देखो। और इसके बाद फिर आगे काफ़ी बातें आएंगी जिसको हम आगे के घंटे में इंशाल्लाह